नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल पर हम लोग बात कर रहे हैं और चूंकि 18वीं लोकसभा चुनाव जो है वह जारी है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। आपको जैसा कि पता होगा, चुनाव आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस बार का मतदान जो होने वाला है वह 7 अलग-अलग चरणों में होगा। 19 अप्रैल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और 1 जून को 7वें चरण यानी कि 18वीं लोकसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान वह हो जाएगा और 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, यानी कि मतगणना की जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस हम समझ चुके थे। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा किया था और आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बहुत दिलचस्प मुद्दा होने वाला है। क्योंकि आप सभी इस बात को लेकर के अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे, आप व्यवहारिक तौर पर भी लोगों के मुंह से ये बात सुनते होंगे कि स्टार प्रचारक, ठीक है। तो ये स्टार प्रचारक होते कौन है और इसकी आवश्यकता क्या है पार्टी को, और इसका जो है कैंडिडेट से क्या जुड़ाव होता है, चुनाव के खर्च से इनका क्या संबंध होता है, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए, अब इसमें हम यह भी देखेंगे कि कोई पार्टी जो है वह कितना स्टार प्रचारक बना सकती है। मान लीजिए जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मन हो कि मैं क्या 100 व्यक्ति को स्टार प्रचारक बना सकता हूं, देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यह भी हम समझेंगे कि कोई राज्य स्तरीय पार्टी है तो वह कितने लोगों को स्टार प्रचारक बना सकती है। इन सब चीजों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि स्टार प्रचारक होता क्या है। देखिए, ये एक इस तरह का प्रचारक होता है ना जिस पर सबकी नजर टिकी होती है, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है उस क्षेत्र के नजरिए से, उस चुनाव के नजरिए से। आप कह सकते हैं कि फायर ब्रांड नेता होता है। यह कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, फिल्म स्टार हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है या बहुत प्रसिद्ध चेहरा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते होंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में वो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो सकता है और इस स्टार प्रचारों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी भीड़ लगती है, बड़ी रैली रखी जाती है। खास करके इस तरह के प्रचारक की रैली ऐसे जगह पर रखी जाती है जहां पर भारी मतदान की संभावना होती है। हर पार्टी यह कोशिश करती है कि इसके स्टार प्रचारक जो हैं उम्मीदवार के लिए जाकर के प्रचार करें और उम्मीदवार के पक्ष में अधिक से अधिक मत जुटा सके, ठीक है। तो ये स्टार प्रचारक की एक तरह से आप कह सकते हैं संकल्पना है, इसको लेकर के बातें की जाती है। अब यहां पर एक बात गौर करने की होगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कितने स्टार प्रचारक रखे जा सकते हैं। देखिए, इसको जो है चुनाव आयोग ने अलग अलग तरह से बांट दिया है। यदि मान्यता प्राप्त पार्टी है, आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी बताया है कि मान्यता प्राप्त पार्टी जो है वह 2 तरीके के होते हैं। एक राष्ट्रीय दल होता है। भारत में अभी राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय दल बनने वाली पार्टी बनी। पिछले साल ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। हमने बात किया था कि कैसे कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ये सब वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे आप जानते हैं बीएसपी, इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, ये सब जो है यह राष्ट्रीय पार्टी। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो वह 40 अधिकतम लोगों को स्टार प्रचारक बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक तरह की पार्टी का और मैंने चर्चा किया, वह क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी। ये भी 40 लोगों को अधिकतम स्टार प्रचारक बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि रजिस्टर्ड तो बहुत सारे पार्टी होते हैं, लेकिन वो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं और ये जो है इसकी अधिकतम संख्या स्टार प्रचारक की ये 20 रख सकते हैं। एक बात ध्यान देना है कि यहां पर जो है चुनाव आयोग इसकी संख्या को घटा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि कोविड के समय में मुझे ध्यान आ रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था, आपको भी ध्यान आ रहा होगा। एकदम कोविड का वो दौर चल रहा था, कोरोना काल महामारी का, पेंडेमिक का, और उस समय जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त सुरक्षा के नजरिए से और कह सकते हैं कि संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यहां पर इसकी संख्या कम कर दी थी। जो 20 यहां पर आप देख रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, इसकी संख्या घटा करके 15 कर दिया था और इसकी संख्या भी 40 से नीचे कर दिया गया था। उस वक्त की ये बात था, ठीक है। तो समय समय पर चुनाव आयोग जो है अपने हिसाब से इसे तय कर सकती है। इनके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको जो गाइडलाइंस दिया गया है उस गाइडलाइंस का सख्ती से
पालन करेंगे, नहीं तो इन स्टार प्रचारक पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे कि धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए कुछ भी अपशब्द ना कहे जिससे दंगा भड़क सकता है, वैमनस्यता समाज में फैल सकती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा अब ये जो स्टार प्रचारक होते हैं, पार्टी इसका नाम किसे देती है? तो चुनाव आयोग के समक्ष देती है। कब देती है? तो संबंधित चरण की अधिसूचना जब जारी हो जाती है उसके 7 दिनों के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर जो है स्टार प्रचारक की लिस्ट सभी पार्टी चुनाव आयोग के समक्ष दे देती है कि हमने इन लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है। मैंने पहले ही कहा कि ये प्रमुख चेहरे होते हैं उस पार्टी के, ठीक है। तो ये बातें यहां पर स्पष्ट हो गया, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से ही देख रहे होंगे। कंगना रनावत यहां आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा यहां पर जो है राम के जो कैरेक्टर निभाते हैं अरुण साहब, उनको भी आप यहां पर देख रहे होंगे। मनोज तिवारी भोजपुरी के स्टार हैं और दिल्ली से इनको टिकट मिला है। और यहाँ पर निरहुआ आपको दिख रहे होंगे, ये भी भोजपुरी के स्टार हैं। तो ये जो बड़े चेहरे होते हैं ना, जैसे कि ये सभी चेहरे देखेंगे आप, ये सभी अपने पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं। तो ये सभी स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं अपने अपने पार्टी के द्वारा। तो इतना मामला क्लियर हो गया। अब एक बात ये आता है कि ये स्टार प्रचारक जो होता है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, चुनाव जब भी होता है ना, तो चुनाव में खर्चे की लिमिट तय कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और ये लोकसभा चुनाव के लिए अलग होता है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग होता है कि आप इतने लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करती है चुनाव आयोग? इसीलिए कि ताकि कहीं न कहीं एक रूपता बन सके और चुनाव में धांधली हो सकता है या चुनाव में धन बल का प्रयोग हो सकता है, इसकी संभावना को कम किया जा सके। यदि इस बार जब 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रेस वार्ता चुनाव आयोग के जो आप कह सकते हैं आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त राजीव कुमार, उनकी आपने प्रेस वार्ता देखा होगा, सुना होगा, तो उन्होंने 4M का चर्चा किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो चुनौतियां हैं मुख्य, उसमें ये 4M है। और 4M में एक M था मनी। अब समझ में आ गया? मनी, मसल पावर, मैन पावर। तो ये सब चीजें जो है यहां पर आपको कहा गया था कि ये चुनौतियां हैं। तो एक चुनौती मनी था। इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो खर्च की अधिकतम सीमा है उसको तय कर दिया गया है कि इससे अधिक आप खर्च नहीं कर सकते हैं। और ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से चुनाव आयोग तय करती है अलग अलग राज्यों में, या जनसंख्या के हिसाब से भी तय कर देती है कि अमुक राज्य में कितनी लोकसभा की सीट हैं। उस हिसाब से खर्च की सीमा जो है वहां के कैंडिडेट के लिए अलग अलग कर दिया जाता है। बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा प्रति लोकसभा क्षेत्र 95 लाख और छोटे राज्यों में 75 लाख है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। अब यहां देखेंगे यूपी में जो लोकसभा का क्षेत्र है वह 80 पर जाता है, ठीक है। तो 80 यहां पर। बिहार का भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी जो स्थिति है वह 40 लोकसभा का सीट है। तो ये बड़े राज्य हो गए। यहां पर जो उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं एक सीट के लिए, ये 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है। और छोटे राज्यों की स्थिति कहूं, अगर छोटे राज्यों की स्थिति देखेंगे तो 75 लाख है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट आपको देखने को मिल जाए, आप मणिपुर की चर्चा कर सकते हैं, आप नागालैंड की चर्चा कर सकते हैं, मेघालय की चर्चा कर सकते हैं, आप गोवा की चर्चा कर सकते हैं। इन राज्यों में जो खर्च की सीमा जो है एक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वह 75 लाख है यहां पर। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। हालांकि अभी तो लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो समझ लेते हैं विधानसभा चुनाव की स्थिति। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो खर्च की सीमा है वह 40 लाख रुपया रखा गया है। अब ये 40 लाख रुपया यहां फिर से समझ लेना है कि बड़े राज्यों के लिए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों के लिए, और छोटे राज्यों के लिए एक उम्मीदवार के लिए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है 28 लाख रुपया ही तय किया गया है कि इससे अधिक आप खर्च नहीं करेंगे। ये जो खर्च होता है इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है कि आपने रैली में कितना खर्च कर लिया, आप जो वहां कुर्सियों का इंतजाम किए थे कितना खर्च किया, ये जो बैनर लगा है इसमें कितना खर्च हुआ, आने जाने में हेलीकॉप्टर वगैरह से गए हैं तो कितना खर्च हुआ। ये सब प्रत्येक ब्यौरा देना होता है हर कैंडिडेट को पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष, समझ सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर खर्च हो जाता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई भी करती है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि खर्च ज्यादा हो ही जाता है, ये व्यवहारिक पक्ष है, आप भी समझते हैं। अब यहां पर ये मामला तो आपको समझ में आ गया। तो आप कहेंगे कि क्या 95 लाख ही खर्च होता है?
जब मैंने व्यवहारिक पक्ष की बात की, आप कहेंगे कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जब एक रैली था प्रधानमंत्री का तो इतना बड़ा मैदान में बड़े मंच लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया था और महंगाई का इतना समय है, मुझे तो लगता है कि उसी में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया होगा, है ना। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाता है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टार प्रचारक का। ठीक है, अब स्टार प्रचारक की यहाँ पर भूमिका क्या होती है, तो स्टार प्रचारक का जो खर्च होता है, यानी कि वह जो खर्च करेगा वह खर्च ये जो उम्मीदवार है इसके खर्च में ऐड नहीं होता है। मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र है और वह उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी का, ठीक है। इस पर 95 लाख रुपया खर्च करना है इस सीट के लिए, लेकिन यहाँ के स्टार प्रचारक जो है प्राइम मिनिस्टर खुद, एक तो यहाँ के मतलब सदस्य भी हैं, सांसद हैं यहाँ से, और पार्टी के ये स्टार प्रचारक भी हैं, तो इन पे जो खर्च होगा यह खर्च यहां पर इस पे ऐड नहीं होगा। हालांकि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अलग कुछ बातें हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब मान लेते हैं पीएम को आप हटा ही दीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कोई और व्यक्ति यहां पर स्टार प्रचारक के रूप में आ जाए, यहां पर कंगना रनावत आ जाए वाराणसी में प्रचार करने के लिए, और कंगना रनावत यदि स्टार प्रचारक बनाई जाती हैं तो आपको जानना होगा कि इनका जो खर्चा आएगा, जैसे हेलीकॉप्टर से वाराणसी जाती हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर से वापस आती हैं, ये जितने भी खर्च यहां पर यात्रा वगैरह पर करती है ये सब इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये खर्च कौन देगा, पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, और ये खर्च जो है आपको चुनाव आयोग के समक्ष उम्मीदवार के खर्च में ऐड होगा। मामला समझ में आ रहा है। इसीलिए पार्टी ये कोशिश करती है कि अधिक से अधिक स्टार प्रचारक रख सकें। यदि जो मान्यता प्राप्त पार्टी है 40 उनके पास रखने का अधिकार है स्टार प्रचारक का, तो आप हर पार्टी के पास देखिएगा, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके, हर पार्टी ने, मान्यता प्राप्त पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, वह 40-40 व्यक्ति को स्टार प्रचारक जरूर रखते हैं। वैसे अगर आप गैर मान्यता प्राप्त देखेंगे तो वो अधिकतम 20 है, तो 20 के 20 रखते हैं ताकि ये खर्च ऐड ना हो सके इसमें, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इस खर्च की जो बातें हैं उसमें भी विविधता देखी जाती है, तो जवाब इसका है कि बिल्कुल इसकी विविधता इसमें देखी जाती है। वो विविधता किस तरह से, इसको इसमें समझ लीजिए। जैसा कि मैंने कहा स्टार प्रचारक के खर्च जो है उम्मीदवार के खर्च में ऐड नहीं होता है, यह पार्टी का खर्चा होता है, पार्टी की तरफ से ये रुपया दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर कुछ बातें हैं, मान लीजिए ये राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं अपने पार्टी के, और ये जाते हैं राजस्थान में एक जगह है सीकर, ठीक है, तो सीकर में जाते हैं ये प्रचार करने के लिए वहां के उम्मीदवार के लिए, ठीक है। तो अब ये जब वहां पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले कर रखा है, ये स्टार प्रचारक हैं, तो इनका खर्चा जो है इस उम्मीदवार के खर्चा में ऐड नहीं होगा। लेकिन कुछ यहां पर बातें हैं, शर्त है। अब शर्त क्या है, सीकर के जो लोकसभा के यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, इनके साथ यदि राहुल गांधी मंच साझा कर लेते हैं तब क्या होगा, यानी कि एक मंच लगता है, इनके लिए ही ये मतदान मांगने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं लोगों से, और एक मंच होता है, उस मंच पे वो उम्मीदवार भी बैठते हैं और स्टार प्रचारक भी होते हैं, यानी कि मंच साझा हो जाता है। तब ध्यान रखिएगा, तब जो ये स्टार प्रचारक हैं इनकी यात्रा का खर्चा तो ऐड नहीं होगा, लेकिन बाकी सारा खर्चा उम्मीदवार के इस खर्च में ऐड हो जाएगा। यानी कि ये जो हेलीकॉप्टर से आए हैं यह ऐड नहीं होगा, हेलीकॉप्टर से जाएंगे ये ऐड नहीं होगा, बड़े बड़े बुलेट प्रूफ गाड़ी होता है कई स्टार प्रचारक के लिए, रैली वगैरह करते हैं, वो सब ऐड नहीं होगा। लेकिन ये जो मंच वगैरह साझा किए हैं, बाकी इसके अलावा, यात्रा के अलावा जितना सारा खर्च होगा वह उम्मीदवार के खर्चे में ऐड हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, व्यवहारिक तौर पे ये बात देखिएगा, जब भी कोई स्टार प्रचारक कहीं पे कैंपेन करने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो यह पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि उम्मीदवार के साथ मंच साझा ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आप देखिएगा इस चीज को, अभी तक शायद आपने इस बात को गौर नहीं किया होगा। और यदि मंच साझा करते हैं तो पार्टी मान के चलती है कि ठीक है, हमारे पास इतना फंड बचा हुआ है कि इनकी यात्रा को छोड़ करके बाकी खर्चा जो है वह कम से कम हो सके, टेंट पंडाल बैनर ये सब लगने में कम से कम हो सके, और वो उम्मीदवार में हम ऐड कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। ये कोशिश की जाती है हमेशा से, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ बातें हैं, मान लीजिए मैंने कहा मंच साझा करते हैं और वहां पर
एक लोकसभा क्षेत्र सीकर है, बगल का पड़ोस का जो दूसरा लोकसभा क्षेत्र होगा, दोनों के उम्मीदवार एक मंच पे आ जाए, यानी कि यहां पर राहुल गांधी भी रहे और आसपास के दो लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जो हैं वह दोनों मंच साझा करें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं और बिहार के दरभंगा में जाकर के, दरभंगा के जो प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, उनके पक्ष में जाकर के वो पहुंच जाते हैं कि चलिए मैं स्टार प्रचारक के रूप में आपके यहां आया हूं और आपके लिए काम करने वाला हूं, मतलब वोट मांगने वाला हूं। तो दरभंगा के जो सांसद होंगे या प्रत्याशी रख लीजिए जो हैं, और बगल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए मधुबनी, ठीक है, दरभंगा के बगल में है तो मधुबनी, तो दरभंगा और मधुबनी दोनों के बीजेपी के उम्मीदवार जो होंगे साझा रूप से मंच पे आते हैं, ठीक है, और यहां पर इनके साथ पीएम भी मंच साझा करते हैं और पीएम ऑलरेडी स्टार प्रचारक हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीएम की यात्रा का जो खर्च होगा वह ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर से आएंगे जाएंगे, दिल्ली से दरभंगा पटना पहुंचेंगे या दरभंगा पहुंचते हैं, ये सारे खर्चा ऐड नहीं होगा, लेकिन बाकी जो भी मंच पंडाल ये सब बनाने का खर्चा होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये दो हैं, आप कहेंगे इस दो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये दो का कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों पर ये जो खर्चा ऐड होगा ये 50-50% हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इनकी जो सीमा था 95 लाख था और इनकी सीमा भी 95 लाख तय किया गया था, और इस रैली में मान लीजिए इस सब चीजों पे 12 लाख रुपया खर्च आता है, तो 6 लाख दरभंगा के बीजेपी प्रत्याशी में ऐड हो जाएगा और 6 लाख मधुबनी के बीजेपी प्रत्याशी में ऐड हो जाएगा। मामला समझ में आ गया। तो इस तरह से जो होता है इसमें डिवाइड भी कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ बातें और है, आप कहेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट पर पहुंचते हैं रवि किशन जी के लिए वो प्रचार करने के लिए। रवि किशन खुद एक स्टार प्रचारक हैं। अब रवि किशन के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो वहां के होटल में रहते हैं, मौसम खराब हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर वापस उसी दिन दिल्ली नहीं आ पाते हैं, तो वहां पर होटल में रहना पड़ता है। तो क्या होगा, यदि वहां पर स्टार प्रचारक, किसी भी जगह के स्टार प्रचारक कहीं भी जाते हैं और होटल में रहते हैं, तो उसका जो भी खर्च होगा वह उम्मीदवार के खर्चे में ऐड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और करते हैं कि कई बार क्या होता है, स्टार प्रचारक खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि इस बार देखेंगे नरेंद्र मोदी साहब खुद ही एक स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री कोई रहे, जैसे कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अभी जीवित में हैं, एचडी देवगौड़ा साहब, दो ही व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कि अभी जीवित हैं, और एक हमारे अभी के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो अब वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये यदि स्टार प्रचारक होते हैं अपने अपने पार्टी के, और इनका क्या खर्च होता है, इसके विषय में भी विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, यदि प्रधानमंत्री, पीएम और एक्स पीएम यदि जाएंगे, फॉर्मल पीएम, ये जो होंगे इनका खर्चा जो होगा वह किन पर ऐड होगा, वह क्या पार्टी का होगा? नहीं, पार्टी के द्वारा भी खर्च नहीं होगा। क्या वह प्रत्याशी के द्वारा होगा? नहीं, वह प्रत्याशी के भी खर्च में ऐड नहीं होगा। फिर ये किसके में चला जाएगा इनका खर्चा? ये जो रैली वगैरह करेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, यह खर्च जो है वह सरकार के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि सरकार क्या जो खजाना है उससे यह खर्चा इनका दिया जाएगा। मामला समझ में आ गया? पीएम और एक्स पीएम के मामले में ये कह रहा हूं। देखिए, ये जानकारी बहुत कम जगह आपको मिलेगा, बहुत आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे वेबसाइट आप पढ़ेंगे, तब जाकर के इस तरह की जानकारी आपको निकल के आएगा। तो मैंने कोशिश किया कि जब हम इस पर बात कर रहे हैं थोड़ा विस्तार से आपको बता दें। डिजिटल लाइब्रेरी में संस्कृति आईएएस के जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके डिजिटल लाइब्रेरी में अनंत काल तक ये सारे लेक्चर जो है मौजूद रहेगा, और जब भी कोई व्यक्ति आज से 10 साल बाद भी इसे ओपन करके देखेगा तो उसे सभी जानकारी एक साथ मिल जाए पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के। हमारा तो उद्देश्य भी था। तो यहां पर ये सरकारी खर्चे से होगा। अब यहां पर एक बात और कर लेते हैं, ये एक्स पीएम या पीएम है, ठीक है, लेकिन ये उम्मीदवार के साथ यात्रा करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं, मतलब थोड़ा और समझा दीजिए। ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जाकर के रैली करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये मंडी लोकसभा क्षेत्र पे चले जाते हैं हिमाचल के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां के जो प्रत्याशी हैं, शायद कंगना रनावत हैं इस बार के, तो उनके साथ ये रैली करते हैं, रोड शो करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं इनको भी 95 लाख ही खर्च करना था,
ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम साहब इनके साथ गए हैं, तो पीएम का खर्च तो सरकारी खर्च आएगा, ना पार्टी देगी ना प्रत्याशी देगी, पहले से छूट है इनको। तो यहां पर ये जो 95 लाख आएगा, लेकिन यहां पर ध्यान देना है, पीएम जो है यहां प्रत्याशी के साथ रैली कर रहे हैं, इस कंडीशन में 50% जो है इस खर्च में ऐड हो जाएगा। 50% खर्चा जो है वह प्रत्याशी के खर्च में ऐड होगा, और 50% क्या पार्टी देगी? नहीं। क्या उम्मीदवार? नहीं, ये सरकार के द्वारा। तो इस कंडीशन में सरकार के द्वारा 50% ही दिया जाएगा और प्रत्याशी के द्वारा 50% देना होगा प्रत्याशी को, ठीक है। देखिए, इस संबंध में ना कोई विशेष कानून वगैरह नहीं है। आप ये कहेंगे कि हाँ, इसको लेकर के बहुत कुछ कानून वगैरह बनाया गया है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व 1951 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सेक्शन 77 है, राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा किए गए वैसे संबंधित कानून प्रदान करती है। इसको लेकर कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन इसको लेकर के व्यय को लेकर के व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार किसी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों द्वारा अपने दल के प्रचार के लिए हवाई यात्रा या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से किया गया खर्च किसी उम्मीदवार के चुनाव खर्च का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 77 में कहा गया है। तो ये मामला पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। स्टार प्रचारक की भूमिका आप समझ में आ गए कि ये एक तरह से क्या होते हैं? फायर ब्रांड नेता होते हैं। जहां पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लाखों लोग, हजारों लोग इन्हें सुनने के लिए पहुंच जाते हैं और इनकी बातों पर लोग जो है वो दीवाने हो जाते हैं और उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने लग जाते हैं। तो आज जो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया इसके खर्चे से संबंधित, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ये सुनिएगा, जब भी स्टार प्रचारक के बारे में आप पढ़िएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि इस नजरिए से देखें। आप देखिएगा कि उस स्टार प्रचारक के साथ उस क्षेत्र का उम्मीदवार मंच साझा करता है कि नहीं। आपको ये चीजें जो है अलग अलग रूप से अब देखने को मिलेगा, तो एक नया नजरिया आपको मिल गया है चीजों को समझने के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये प्लेलिस्ट पूरा देखिए चुनावी दंगल का, इसमें बहुत सारे वीडियो हमने पहले से तैयार कर दिया है। बहुत दिलचस्प बातें की गई है, आसान भाषा में, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में। चुनाव तो हम सब देखते ही हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्साह होता है और उत्सव होता है, और हम सब भारतीय लोग तो चुनाव को लेकर के कुछ ज़्यादा ही हमारा मन मचलता है। लेकिन इसकी जो तकनीकी पहलू होता है, कानूनी पहलू होता है, बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप एक जागरूक नागरिक बन सके। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपको किसी अन्य मुद्दे पर आपको चाहिए कि हम आकर के बात करें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपनी बातें वहां रखें। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगता है यह भी बताएं। कुछ और बातें कहना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में कौन से स्टार प्रचारक इस बार चुनाव प्रचार करने आए, या आपके क्षेत्र के कोई व्यक्ति हैं जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं किसी भी पार्टी का, तो उनका नाम लिखिए और अपने क्षेत्र का नाम भी बताइए कि आप कहां से हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सब आपको फायदेमंद होगा, और इस वादे के साथ कि दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।